जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आ चुकी है। आज से उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने लगेंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास की अभी तक की ये सबसे बड़ी भर्ती है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की। तो इसी को देखते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके लेके आए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। बोर्ड ने संभावित डेट भी फरवरी घोषित कर दी है, तो आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो दिल लगा के तैयारी में जुट जाइए। बहुत अच्छा है मौका आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का। तो उसी को देखते हुए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपका बहुत ही कम समय में जीएस का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ, अपने दोस्तों तक भी इस टॉपिक को शेयर करते रहिए ताकि उनको भी इन टॉपिक का हेल्प मिल सके। तो चलिए, बहुत ही कम समय में इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। जल्दी जल्दी रोज़ डेली हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गोरखपुर। याद रखिएगा, ऑप्शन बी, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। वो तराई क्षेत्र में। किस क्षेत्र में पाई जाती है? कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, थारू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो तराई क्षेत्र में। याद रखिएगा, इसको भी नोट कर लीजिए, तराई क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आगरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? तो सबसे ज़्यादा आपने पढ़ा कहाँ पे है? तो जो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है वो कहाँ पे है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चित्रकूट। याद रखिएगा, आपसे अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति रहती है तो वो कहाँ रहती है? तो ऑप्शन डी, चित्रकूट में। याद रखिएगा कहाँ रहती है? ऑप्शन डी, चित्रकूट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रयागराज, जिसे पूर्व में इलाहाबाद भी कहते थे, प्रयागराज। गुप्तकालीन दशावर मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्तकालीन दशावर मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देवगढ़। तो देवगढ़ आपका किस जिले में आता है? तो कहाँ आता है? ललितपुर। याद रखिएगा, ललितपुर जिले में देवगढ़ आता है। तो गुप्तकालीन दशावर मंदिर जो है कहाँ प्राप्त हुआ था? तो देवगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी पर है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरयू। ऑप्शन सी, सरयू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली त्यौहार मनाए जाते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थारू जनजात। ऑप्शन बी, थारू जनजात। अभी आपको बताया था थारू जनजात जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो गोरखपुर। गोरखपुर, तराई क्षेत्र। याद रखिएगा, तराई क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुशीनारा, जिसे पूर्व में कुशीनारा कहते थे, पर अब ये कुशीनगर नाम जिला है इसका। कई बार ऑप्शन में कुशीनगर भी देता है, तो ये भी याद रख लीजिए, कुशीनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो परमाणु विद्युत केंद्र जो है वो राज्य में कहाँ स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नरोरा। याद रखिएगा,
ऑप्शन सी नरोरा। तो नरोरा किस जिले में है? तो याद रखिएगा बुलंदशहर। कहां पे है? बुलंदशहर। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो किन दो राज्यों को जो है वो जोड़ती है, कहने का मतलब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। क्या होगा? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कानपुर। याद रखिएगा ऑप्शन बी कानपुर। कृषि विश्वविद्यालय को जो है, इसका पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय। याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय। क्या है? चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय। याद रखिएगा ये कहां पर स्थित है? तो ये है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार देखा गया है ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पिपरी सोनभद्र। ऑप्शन बी पिपरी सोनभद्र में है गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। कहां पर स्थित है उत्तर प्रदेश के? तो ये सोनभद्र जिले में है, पिपरी सोनभद्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा कब घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली भाषा हिंदी है, तो द्वितीय भाषा का दर्जा जो है किसे दिया गया है? वो उर्दू को दिया गया है। तो ये कब दिया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1989, 1989। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1989। उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किस देश की सहायता से हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्व सोवियत संघ। याद रखिएगा पूर्व सोवियत संघ द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर, भारत कला भवन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यूपीएसआई में भी पूछा गया है, यूपी कांस्टेबल में भी पिछले पेपरों में ये पूछा गया है। तो भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी वाराणसी। क्या है? ऑप्शन डी वाराणसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिठूर आश्रम किस जिले में स्थित है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपी कांस्टेबल में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बिठूर जो आश्रम है वो कहाँ स्थित है? तो वो है ऑप्शन ए कानपुर। याद रखिएगा ऑप्शन ए कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट प्रेजेंट टाइम में कितनी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 403। याद रखिएगा, कई लोग सोच रहे होंगे 404, पर मैं आप लोगों को बता दूं प्रेजेंट टाइम में 403 है, क्योंकि 2020 में 104वां संशोधन हुआ, 104वां संशोधन हुआ। तो इसमें क्या किया गया, क्या प्रावधान किया गया कि जो एंग्लो इंडियन इसमें जो है आते थे, एंग्लो इंडियन का जो है दर्जा इसमें समाप्त कर दिया गया। 2020 में 104वां संशोधन हुआ, तो उसमें क्या किया गया, एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया। तो इसलिए पहले 404 आते थे, लेकिन फिर एंग्लो इंडिया का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो क्या है अब सीटें 403। याद रखिएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए 403। कई लोग पुरानी बुक अगर पढ़ेंगे तो वो 404 लगा के चले आएंगे, तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब 403 है और ऑप्शन में 404 भी रहेगा आपको भटकाने के लिए। पुरानी बुक अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट जो है वो कितनी है? 403। याद रखिएगा कितनी है? 403। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी 100 सीटें हैं।
कितनी है? 100 सीटें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीट आती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में भारत के जितने भी राज्य हैं सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ से आती है? तो वो उत्तर प्रदेश से आती है। कितनी आती है? टोटल 80 सीटें। याद रखिएगा, ऑप्शन ए 80 सीटें इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीट आती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख दिया गया है, तो ये लोकसभा नहीं होगा, ये राज्यसभा। यहाँ आप लोग नोट कर लेंगे राज्यसभा, राज्यसभा लिख लेंगे यहाँ पे आप लोग। लोकसभा गलती से टाइप हो गया है। तो राज्यसभा सीट कितनी है, कितनी आती है उत्तर प्रदेश से? तो 31 आती है। ऑप्शन सी 31 क्या है? ऑप्शन सी 31। तो उत्तर प्रदेश में कुल राज्यसभा सीट कितनी आती हैं? तो वो आती हैं 31। याद रखिए कितनी? 31। और लोकसभा पूछेगा तो 80। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन था? ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत। याद रखिएगा कौन है? गोविंद बल्लभ पंत थे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। प्रेजेंट टाइम में तो आप लोग जान ही रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? ऑप्शन सी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। क्या है इसका राइट आंसर? श्रीमती सुचेता कृपलानी। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ नोट कर लीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल या भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। याद रखिएगा, पहली राज्यपाल कौन है? तो वह है सरोजनी नायडू। ये भारत की भी थी और उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला राज्यपाल थी। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो हुआ ऑप्शन डी 10 मई 1857। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ऑप्शन सी नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। तो ये कहाँ पे है? ये आपका है उन्नाव में। कहाँ पे है? उन्नाव जिले में है। इसी के साथ इन तीनों के बारे में भी जान जाते हैं। ये तीनों अभ्यारण्य किस किस जिले में हैं, किस किस स्थान पे हैं, किस किस जगह पे हैं। तो थोड़ा सा इनको भी जान लेते हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे रानीपुर अभ्यारण्य। पहले देख लेते हैं रानीपुर अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आप देख लेंगे चित्रकूट, इसको लिख लेंगे चित्रकूट। कहाँ पे है? चित्रकूट। चंद्रप्रभा आपसे पूछेगा अगर, चंद्रप्रभा, तो चंद्रप्रभा कहाँ है? चंदौली। चंदौली एक जिला है बनारस के पास। चंदौली लिखने में साफ नहीं दिखेगा लेकिन आप लोग समझ लेंगे इसको। चंदौली कहाँ पे है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य चंदौली में है। चंदौली एक जिला है वाराणसी के पास। अब यहाँ जान लेते हैं ऑप्शन डी वाला किशुनपुर अभ्यारण्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किशुनपुर अभ्यारण्य जो है वो मैलानी में है, लखीमपुर जिले में, लखीमपुर खीरी जिले में। तो ये दुधवा का एक हिस्सा है। याद रखिएगा मैलानी में है ये, मैलानी। ये दुधवा जो नेशनल पार्क है, किशुनपुर अभ्यारण्य जो है उसी का एक हिस्सा है। याद रखिएगा। तो रानीपुर कहाँ पे है? वो चित्रकूट में है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है? चंदौली में है।
नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है, वो उन्नाव में है। किशुनपुर अभ्यारण्य कहाँ है, मैलानी लखीमपुर में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक नृत्य राहुला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया। राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुंदेलखंड क्षेत्र से। क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। हम आपके लिए इसी तरह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड उत्तर प्रदेश जीके आपका हम यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे बहुत ही कम समय में। बहुत कम समय बचा है तो सारा हम सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश संदेश, बिल्कुल सही, ये भी की जाती है। उत्तर प्रदेश मासिक, बहुत सही, ये भी की जाती है। नया दौर, तो कुल मिला के ये तीनों सही आंसर है। तो ये तीनों पत्रिका जो है प्रकाशित की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो फिरोजाबाद जो है किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तो चूड़ियों के, बेंगल मेकर, याद रखिएगा, बेंगल मेकर्स, चूड़ियों के लिए जो है फिरोजाबाद उत्पादन के लिए मशहूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश यानी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेपाल। नेपाल जो है उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, सीमा से लगा हुआ देश है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नेपाल। याद रखिएगा क्या है? ऑप्शन ए, नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? यानी कि सर्वाधिक राज्यों से सटा हुआ जिला जो कौन सा है वो उत्तर प्रदेश का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोनभद्र। याद रखिएगा, सोनभद्र से 4 जो है राज्य स्पर्श करते हैं। सोनभद्र से 4 राज्य स्पर्श करते हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक आपका आ गया मध्य प्रदेश, दूसरा आ गया आपका छत्तीसगढ़, तीसरा आपका है झारखंड, याद रखिएगा झारखंड, और फिर आता है आपका बिहार। तो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये 4 राज्य जो हैं वो सोनभद्र जिले से स्पर्श करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका कौन सा है? सोनभद्र। अच्छे से नोट कर लीजिए, सोनभद्र। कौन कौन से जिले हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो चलिए, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन, यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसी तरह हम आप लोगों के लिए हर दिन एक नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लाते रहेंगे ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। तो इसी तरह अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।